हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन स्टडी स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्ग घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, अभी तक हम लोग वर्गमूल निकालना सीख रहे थे, लेकिन आज हम घनमूल की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग और घन में आप अंतर समझ लीजिए। तो वर्ग वो संख्या होती है जिस भी संख्या को आपस में दो बार गुणा करने से नई संख्या प्राप्त हो, उसे घन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 2 का घन हुआ। ठीक है, सॉरी वर्ग हुआ, सॉरी, आई एम सॉरी। ये दो को आपस में दो बार गुणा करने से 4 प्राप्त हुआ, और 4 जो है 2 का वर्ग है। ठीक है, और घन ऐसी संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे घन कहते हैं। ठीक है, तो 2 का घन 8 हुआ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, 8 का घनमूल 2। जैसे यहाँ 8 का घनमूल 2, 2 का घन 8। ठीक है, और 8 का घन 512 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, घनमूल और वर्गमूल में वर्ग तथा घन में अंतर आप ध्यान रखिए। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो 729 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 8 24, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3। अब इनका हम बनाते हैं 3 3 का जोड़ा। वर्गमूल निकालने में हम 2 2 का जोड़ा बना रहे थे, क्योंकि वर्ग दो संख्याओं को आपस में गुणा करने से प्राप्त संख्या होती है। ठीक है, लेकिन घनमूल जो घन होता है वो किसी भी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करने से प्राप्त संख्या घन होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ये सिंबल होता है घनमूल का। ठीक है, 729 बराबर 3 × 3। हर जोड़े में से एक संख्या को लेते हैं घनमूल ज्ञात करने में। ठीक है, तो यहाँ 3 × 3 बराबर हो गया 3 त्रिका 9, 9 जो हुई आपका घनमूल हुआ। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ 729 का घनमूल जो है 9 है, और 9 का घन, ठीक है, 9 का घन 729 है। ये संबंध आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 8000 का घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप घनमूल ज्ञात करने में हमारा होता है, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 2 चौके 8, 4000, 2 से 2000, ठीक है, और 2 से 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, ठीक है, फिर 2 से 125, फिर करते हैं हम 5 से। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, फिर करते हैं 5 से 5 25, फिर करते हैं 5 से 5 कन्नम 5। अब इनका बनाइए आप जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। ठीक है, अब आप जैसा जानते हैं, अंडर रूट 8000 बराबर 2 × 2 × 5। ठीक है, तो बराबर 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, 20 घनमूल, यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5832। इसका आप करिए गुणनखंड। 2 2 दूनी 4, सॉरी, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 कन्नम 2, 2 छंग 12। ठीक है, अब इसको आप फिर करिए 2 से। ठीक है, 2 कन्नम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब इसे आप करिए 3 से।
ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9। फिर करिए 3 से, 3 अठे 24, 3 का 3। फिर करिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 सते 21। फिर करिए 3 से, 3 नवा 27। फिर करिए 3 से, 3 तिरका 9। फिर करिए 3 से, 3 का 3। अब इनका बना लीजिए आप जोड़ा 3 3 का, जैसा कि घनमूल में आप जानते हैं 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ एक घनमूल का निशान लगाइए, ठीक है। 5832 बराबर 2 एक जोड़े में से, 3 दूसरे जोड़े में से और 3 तीसरे जोड़े में से। तो 2 3 6, 6 त्रिक 18, ठीक है। तो घनमूल बराबर 18 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।